हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे MJY4 का MJY 4 का एक चैप्टर। आपको भाव साधन में चलित भाव चक्र का निर्माण कैसे होता है इसका उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, भाव साधन में चालित भाव चक्र का निर्माण जन्म कुंडली के मुख्य रूप से फल का कथन लग्न से ही किया जाता है, लेकिन लग्न के बाद अन्य संस्कार आदि का फल जिस विद्या से किया जाता है उसको चलित चक्र कहते हैं। जैसे जातक के जन्म के बारे में ससंधि द्वादश भाव साधन के द्वारा जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का फल पूर्णतः किया जाता है, क्योंकि द्वादश भाव साधन के लिए इष्ट काल भयात भोग स्पष्ट ग्रह स्पष्ट लग्न स्पष्ट दशम लग्न स्पष्ट जन्मांक चक्र इत्यादि निर्माण करने के बाद ही चलित चक्र का निर्माण होता है तथा भाव के आरंभ में ही फल का आरंभ होता है। भाव के बराबर अंश में पूर्ण भाव का फल प्राप्त होता है। इसलिए चलित चक्र का निर्माण करके जन्म यात्रा उपनयन चूड़ाकरण राज्याभिषेक विवाह आदि कार्यों से ससंधि द्वादश भाव का साधन करके चलित चक्र का निर्माण करके उसके द्वारा प्राप्त योगों के अथवा ग्रहों का फल को कहना चाहिए। यथा षोडश वर्गीय जन्म कुंडली के फल में भी कभी कमी का मान होगा बिना चलित कुंडली, इसलिए चलित कुंडली अवश्य बनाना चाहिए। ये श्लोक है, आप लोग देखिए, इसको लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, चलित चक्र निर्माण विधि। ग्रह अपने भाव की गत संधि से अधिक एवं एस संधि से कम हो तो उसी भाव में रहेगा। यदि गत संधि अल्प हो तो पिछले भाव में ग्रह जाएगा। एस संधि से अधिक हो तो अगले भाव में ग्रह जाएगा। इस तरह ग्रहों का विन्यास करने पर चलित कुंडली का निर्माण होता है। नियम नंबर 2, चलित चक्र ज्ञात करने के लिए ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट के साथ तुलनात्मक विचार करना चाहिए। यदि ग्रह की रस्यादि भवरास्यादि के तुल्य हो तो वह ग्रह उस भाव में और उसको रस्यादि भाव संधि के रस्यादि के समान हो, अथवा भाव के रस्यादि के आगे और भाव संधि के रस्यादि के पीछे हो तो भाव संधि में एवं आगे वाले या पीछे वाले भाव के रस्यादि के समान हो तो आगे या पीछे के भाव में ग्रह को समझना चाहिए। नियम नंबर 3, दो भावों के योगार्थ को संधि कहते हैं। संधि में ग्रह निर्बल होता है। ग्रह संधि से हीन हो तो पूर्ण भाव का फल होता है और संधि से अधिक हो तो आगामी भाव से उत्पन्न फल को प्रदान करता है। भावेश तुल्य वर्तमान भाव ही अपना पूर्ण फल देता है। भाव से हीन या अधिक होने पर फल न्यूनाधिक होता है। ग्रहों के भाव के प्रकृति से ही फल की निष्पत्ति होती है और भावेश के तुल्य ग्रह पूर्ण फल देता है। हीनाधिक होने से फल में ह्रास या वृद्धि होती है। ताजी नील कंठी के अनुसार दोनों संधियों के मध्य भाग में विद्यमान ग्रह बीच वाले भाव का फल होता है। अब आइए देखते हैं नियम नंबर 4। अब उपरोक्त नियमानुसार यहाँ पर आप लोगों के उदाहरण के अनुसार बताया जा रहा है कि जन्म कुंडली में जो लग्न होता है वही लग्न चलित कुंडली में भी होता है। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जैसे चक्र का निर्माण करते हैं ठीक उसी तरह चलित चक्र का भी बनाया जाता है, परंतु इसमें कुंडली के भाव में स्थित ग्रह एवं सूर्यादि ग्रह स्पष्ट तथा ससंधि द्वादश भाव में स्पष्ट रस्यादि की तुलना करके चलित चक्र में ग्रहों को स्थापित किया जाता है। ये देखिए एक बनाया गया है कुंडली, आप इसको देख लीजिएगा कौन किस भाव में है। ये चलित चक्र है और बस इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में इस जातक के जन्म कुंडली में स्पष्ट सूर्य कर्म भाव में स्थित है। ये सूर्य जो है ये कर्म भाव में स्थित है, आप देख लीजिएगा यहाँ, और कर्म भाव में स्थित है तथा इनकी स्पष्ट रस्यादि 11, 28, 21, 30 और ससंधि द्वादश भाव में कर्म भाव स्पष्ट है। रस्यादि 11, 12, 14 और 16 तथा कर्म भाव की संधि 11, 27, 34, 7 है तथा यहाँ पर स्पष्ट सूर्य की अंशादि अग्रिम संधि से भी अधिक है। अतः यहाँ पर सूर्य के लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में
माना जाएगा जाएगा। चंद्रमा में भी इस जातक के कुंडली के कर्म भाव में स्थित है तथा चंद्रमा की स्पष्ट शादी 11, 29, 26 और 20 तथा ससंधि द्वादश भाव के चक्र में कर्म भाव स्पष्ट है। 11, 12, 4, 16 एवं कर्म भाव का अग्रिम पंक्ति 11, 27, 34, 7 है। क्योंकि इस अग्रिम संधि की अंशादि से भी चंद्रमा की स्पष्ट रास्यादि अंश अधिक है, अतः चंद्रमा को लाभ भाव में ही माना जाएगा। मंगल मंगल इस जातक के जन्म कुंडली व्यय भाव में स्थित है तथा स्पष्ट मंगल 1, 19, 1, 29, 1, 23 है। इस जातक के जन्म कुंडली में बुध वर्तमान में स्थित है एवं स्पष्ट मंगल 11, 20, 59, 45 है। इस जातक के जन्म कुंडली में बृहस्पति धर्म भाव में स्थित है तथा स्पष्ट बृहस्पति 10, 1, 10, 41 तथा धर्म भाव 10, 13, 3, 58 है। इस जातक के जन्म कुंडली में शुक्र लाभ इसी तरह ये दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और अब आते हैं विशोपक बल विचार। ग्रह तथा संधि के अंतर को 20 से गुणा कर भाव तथा संधि के अंतर से भाग देने पर विशोपक बल प्राप्त होता है। भाव के समय ग्रह रहने से पूर्व फल होगा और संधि के समय रहने से ग्रह निष्फल होगा। भाव तथा संधि के बीच में रहने से अनुपात द्वारा उसका विशोपक बल समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाव साधन में चलित भाव चक्र का निर्माण कैसे हुआ और इसका उल्लेख किस प्रकार से किया गया। तो फिर इसको अच्छे से ये कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।